ये पुलिस की गिरफ्त में खींचतान से लेकर जाता हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि दूल्हे मियां है। वो दूल्हे मियां जो अपनी पहली पत्नी होने के बावजूद 8 साल का बेटा होने के बावजूद चले थे दूसरी शादी रचाने। लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि उनकी पहली मैडम को किसी ने पर्दे के पीछे से अनजान बनकर एक कॉल किया। कॉल ये कि भैया बचा लो अपनी शादी, क्योंकि आपके पतिदेव तो दूसरी शादी रचाने जा रहे हैं। बस फिर क्या था, पहली पत्नी पहुंच गई सीधा उस जगह जहां उसका पति दूसरी शादी के लिए तैयार एकदम टंच दूल्हा बना हुआ होने वाली दुल्हन को लेने पहुंचा था। और तो और पहली पत्नी अकेले नहीं आई बल्कि साथ लाई पुलिस, जिसने सीधे दूल्हे मियां को पकड़ा, खींचा और लेकर चलते बने। अब अपने पति की शादी तुड़वा देने वाली पहली पत्नी अपनी जान का ससुराल वालों से खतरा बता रही है। यूपी की रहने वाली हूँ। यहाँ पिपरी गांव में मेरा मैका है और मेरे माता पिता मेरे बचपन में ख़त्म हो गए थे। मेरी माता ख़त्म हो जाने के बाद मेरी पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और शादी के बाद मेरी पिताजी ने मुझे छोड़ दिया। नाना नानी ने मुझे पाला है और उन्होंने भी शादी ब्याह कराया था। अब उनके ना रहने के बाद ये लोग मुझसे प्रॉपर्टी की डिमांड करते थे। जो उनके ना हिम्मत प्रॉपर्टी मेरे नाम हुई थी, इनका कहना था कि सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के नाम कर दूँ और मैं इनके हाँ में हाँ ना मिला के मैंने प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं करी। जिसके चलते इन लोगों ने मेरी नानी जी के जाने के पश्चात मेरे बेटे को लेकर मेरे घर से चले गए और मैं दिल्ली में अकेले रहती हूँ पिछले 2 साल से। उसके बाद इन लोगों ने मुझसे विदाई का दावा किया है। विदाई के दावे में मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ। मैंने कहा मैं साथ चल के रहूँगी, लेकिन ये मुझे ले जाना नहीं चाहते हैं। दिल्ली में कई बार मैं अपने बेटे से मिलने गई हूँ। ये लोग मुझे मारपीट करते हैं, जिसकी मेरे पास FIR है, कॉपी रखी हुई है। ये लोग 20-25 लोग मिलकर मुझे मार रहे हैं और ये लोग खुद मारते हैं। मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे कि कैसे भी आपको जानकारी हुई कि दूसरी शादी कर रही? अनजान नंबर से कॉल आया था मेरे पास, मुझे नहीं पता कौन था। उन्होंने अनजान नंबर से कॉल किया, मुझे ये कहा कि किसी से मेरे बारे में बताइएगा नहीं, आपके पति की शादी है और उमरिया गांव में हो रही है और आप वहां पहुंच जाए। अगर चाहती शादी रुकवाना वहाँ पहुँच जाए। तो कैसे आपने कि इसको फ़ोन किया था? मैंने उमरिया गाँव पहुँच के पता किया कि शादी है या नहीं है। गाँव वालों ने बताया कि हाँ, दुबई बोली से बारात आई है सोनू कुमार की और यहाँ लड़की की शादी है। उसके बाद मैंने 112 पर फ़ोन किया और 1090 पर फ़ोन किया। मौके पर दोनों पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी। उसके बाद शादी रुकवा दिया गया है, लेकिन अभी तो थाने में मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहा है। तो कह रहे हैं आप कोई निकासी नहीं करवा और मेरे बेटे का कोई अता पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है। चलिए पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल यूपी के बस्ती जिले में एक गांव में अनोखी शादी देखने को मिली। अनोखी इसलिए क्योंकि इस शादी में बैंड बाजा तो बजा, बाराती भी नाचे गाए, लेकिन दूल्हे का रास्ता मंडप में न जाकर सीधे थाने में खुला। हुआ यूं कि दूल्हा मियां अपनी पहली गृहस्थी को सफलतापूर्वक छिपाकर दूसरी गृहस्थी बसाने के सपने देख रहे थे। लेकिन कहते ना कि चोरी चोरी चुपके चुपके ज्यादा दिन नहीं चलती। जैसे ही अपने पति की शादी की भनक उसकी पहली पत्नी को हुई तो उसने आप देखा न ताव, सीधे पुलिस का लाभ लश्कर लेकर बारात में जा धमकी और दूल्हे राजा के शादी के मंडप में कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जिसके बाद पुलिस ने शेरवानी पहने दूल्हे राजा को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। अब दुल्हन के घरवाले भी भड़के हुए हैं और सीधा दूल्हे की पहली पत्नी पर ही पुलिस को पैसा खिलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे बारात आई, बारात आने के बाद यहाँ पे सब लोग मतलब तैयारी कर रहे थे, पूरा व्यवस्था हुई थी। बारात आने के बाद ये पता चला कि जो है 100 नंबर पुलिस आ गई है। तब हम लोग ने मतलब भागा दौड़ी किया, क्यों आई है पुलिस। पुलिस के आने के बाद मतलब वाद विवाद हुआ पुलिस के सामने ही यहाँ। इधर के कोई मतलब घराती पक्ष का कोई कुछ बोला नहीं है। फिर जो है पुलिस प्रशासन को उधर से पैसा मिल गया, ठीक है। हम लोग को हटा के उस लेडीज से पैसा लिए हैं। उसके बाद हम लोग को प्रताड़ित करके जो है यहाँ से ले जाके करवाई थाने में हमारे पक्ष के आदमियों को मतलब अंदर कर दिए हैं। जो लोग आपकी पैरवी कर रहे हैं? हाँ, पैरवी कर रहे हैं। प्रधान जी हैं, कोटेदार हैं, ठीक है, और जो है माने पुराने प्रधान के लड़के हैं सब लोग। यहाँ तक कि रात के समय में हम लोग को भगा रहे थे वहाँ से, आप लोग बाहर जाइए। अच्छा, क्या पहले आपको जानकारी नहीं थी आप लोगों को कि दूसरी शादी ये कौन सी मतलब चौथी शादी कर रहा था ये? हाँ, सुन रहे हैं चौथी से, लेकिन कुछ जानकारी नहीं, वो झूठ बोल के शादी कर रहा है। अच्छा, तो पहले मतलब आप लोगों ने इसका बहन है, हाँ। वो मतलब दिल्ली में रहती है, वही ज़्यादा बोल रही थी तुम लोग का ऐसा कर रहा हो। चोरी का इल्ज़ाम भी हम लोग के ऊपर उल्टा लगवा रही थी। बोल रही हमारे कान का खींच लिए हैं, हमारा सीकट छीन लिए, हमारा अंगूठी, ये सब आरोप भी लगा रही है उल्टे। शादी हो चुकी थी कि नहीं हुई? शादी नहीं हुई। दरअसल पूरा मामला कलावारी थाना क्षेत्र के उमरिया गांव का है, जहां बीती रात बारात आई। बारातियों का लड़की पक्ष स्वागत और खातिरदारी कर रहा था, तभी रंग में भंग डालने बस्ती पुलिस जा धमकी।
पुलिस अकेले नहीं थी, बल्कि उसके साथ दूल्हे राजा की पहली पत्नी और 8 साल का बच्चा भी था। काफी मशक्कत के बाद भी जब दूल्हे राजा अपनी पहली पत्नी को नहीं मना पाए तो पुलिस ने शेरवानी पहने दूल्हे राजा को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। अब दूल्हे राजा की दूसरी शादी और घोड़ी चढ़ने का अरमान चकनाचूर हो गया है। वो रेशमी अचकन पहने जेल की हवा खा रहे हैं। वहाँ मौजूद चश्मदीद इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। सुनिए एक बार आप भी। गांव में हमारे एक बारात आई हुई थी, गोलिया दूल्हे से आई, और इस लड़के की उम्र भी कम से कम 40 साल है और इसने एक शादी पहले से कर रखी हुई है। इसके एक 9 साल का लड़का भी है। अब हम लोगों को जब वहाँ लड़की पक्ष वाला, मतलब जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, वो लड़की पक्ष वाला यहाँ 100 नंबर भेजा हमारे गांव में। तब हम लोगों को पता चला कि लड़की की, मतलब लड़के का दूसरा शादी हो गया है। उसके बाद 100 नंबर आई, हम लोग उसको मामला निपटाना चाह रहे थे कि मामला जो खर्चा वर्चा हो लेन देन करके यहाँ से हम लोगों का निपट जाए। लेकिन प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया, चलिए आप थाने पे, हम वहाँ सब पूरा मामला निपटवा देंगे। और हम लोग जब यहाँ 2 बजे रात को पहुँचे तो पता चला कि ये लोग हम लोगों को भी अंदर कर दिए, लड़की पक्ष को भी अंदर कर दिए, लड़की के बाप को, लड़की के भाई को, और उसके 1-2 लोग हैं, हम लोग 7-8 लोग अंदर, उनको बंद कर दिया गया। दूल्हा मतलब उसको भी बंद कर दिया गया। अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी कुछ नहीं हुई जो मामला निपट सके। फिलहाल ये पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर ओर इसी बात की चर्चा है कि दूल्हे राजा चले तो थे नई दुल्हन लाने, लेकिन पहुंच गए जेल वाली ससुराल। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।